Good morning students. Today I am going to teach you lesson number 3 of geography, that is drainage. Drainage means river system of an area. जिस एरिया से रिवर बहती है, जितना एरिया रिवर कवर करती है, दैट इज ड्रेनेज. रिवर सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज. रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज. ये बेटा दो तरह की रिवर्स होती हैं. एक तो है हिमालयन रिवर्स जो हमेशा जिनमें पानी रहता है. एक है पेनिनसुलर रिवर्स. जो पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, जो हमारे साउदर्न प्लेट्यूज की रिवर्स हैं या सेंट्रल प्लेट्यूज में भी आती हैं, उनको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू की रिवर्स को, वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं. तो हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आप बड़े ध्यान से सुनेंगे. ये लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ. हिमालयन रिवर्स जो हैं ये बेटा तीन हैं. मेजर रिवर्स, 3 मेजर रिवर्स आर देयर. ये एक तो है ये आपकी इंडस, और एक है ये आपकी ब्रह्मपुत्रा. ये स्थान है आपका तिब्बत. तिब्बत में बेटा मानसरोवर लेक है. यहाँ से ही ब्रह्मपुत्रा निकलती है और ये हमारी कंट्री में यहाँ से एंटर करती है. अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम से होती हुई फिर बांग्लादेश में आती है. आगे का मैं अभी आपको बताऊंगी. ये बांग्लादेश में यहाँ से आ रही है. देखो मेरा कर्सर जहाँ पर है, इसको देखिए आप ध्यान से. फिर से समझा रही हूँ. यहाँ तिब्बत है. तिब्बत में मानसरोवर लेक है. मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्रा निकलती है. ये ब्रह्मपुत्रा आई यहाँ से, यहाँ एंटर करी हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश से. असम से होती हुई ये बांग्लादेश में आई. यहाँ तक आई है अभी बांग्लादेश में. मैंने अभी आगे नीचे नहीं पहुँचाई है, इसको यहाँ रोक लिया है. दूसरी तरफ से गंगा आएगी, फिर इसके साथ मिलेगी, फिर ये नीचे गिरेगी बे ऑफ बंगाल में. अभी मैंने यहाँ तक आपको बताई है कि ब्रह्मपुत्रा ये असम से होती हुई बांग्लादेश में आ गई. ठीक है. ये बेटा हम इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं. तिब्बत में इसका नाम है सेंगपो. टी साइलेंट है और सेंगपो नाम है इसका. इसी तरह तिब्बत से ही ब्रह्मसरोवर लेक से ही इंडस निकलती है, लेकिन इंडस का रास्ता जो है ये ऊपर की तरफ से है. ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, ये लाइन ऐसे डली हुई है, इसको मत कुछ समझना. ये है इंडस. ठीक है. ये गंगा है, गंगोत्री से निकलती है, जैसे कि आपको मालूम है. यहाँ से ये गंगा रिवर निकली, ये आपकी यूपी बिहार को टच करती हुई ये फिर ये नीचे आ गई वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में आके बेटा गंगा के 2 पार्ट्स हो जाते हैं. एक पार्ट तो चला जाता है यहाँ बांग्लादेश में. ये ऊपर से ब्रह्मपुत्रा आ रही थी ना यहाँ, इसको मैंने यहीं रोक दिया था. ये जो गंगा का पार्ट है, एक ब्रह्मपुत्रा में चला, इसमें वेस्ट बंगाल में जाके ब्रह्मपुत्रा से मिलता है. जो वेस्ट बंगाल में गंगा जाती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है. जब गंगा ब्रह्मपुत्रा से यहाँ वेस्ट बंगाल में मिलती है तो यहाँ सुंदरबंस डेल्टा बनाती है. कौन सा डेल्टा बनाती है जी? सुंदरबंस डेल्टा. और फिर ये यहाँ से दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्रा और ये पद्मा मिलकर ये यहाँ बे ऑफ बंगाल में नीचे गिरती हैं. ये यहाँ. अब आप कहोगे ये 2 पार्ट्स हुए थे गंगा के, एक तो बांग्लादेश में चला गया और दूसरा वेस्ट बंगाल से यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर गया. तो जहाँ ये वेस्ट बंगाल और ये बे ऑफ बंगाल का ये लैंड पोर्शन है और सागर से मिलता है, इस प्लेस को कहते हैं गंगा सागर. ये एक पवित्र स्थान है. यहाँ लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं स्पेशली. तो ये जहाँ गंगा वेस्ट बंगाल में सागर में सी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इस प्लेस का नाम है गंगा सागर. मैंने आपको फिर से बता देती हूँ. रिवर गंगा के वेस्ट बंगाल में आके 2 पार्ट्स हो जाते हैं. एक पार्ट बांग्लादेश जो जाता है उसका नाम है पद्मा, और एक वेस्ट बंगाल से नीचे गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में. यहाँ इस प्लेस का नाम है गंगा सागर. ये तो थी 3 आपकी हिमालयन रिवर्स जिनमें हमेशा पानी रहता है. क्यों रहता है बेटा इनमें हमेशा पानी? हिमालयस जो है ना, स्नो हाउस है हमारा, तो वहाँ पर बर्फ़ पिघलती रहती है और वो नीचे नदियों में बर्फ़ पिघलती हुई आती रहती है. अब हम कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, गौमुख है वहाँ. साइंटिस्ट आज तक नहीं पता लगा पाए कि गंगा पीछे से कहाँ से आ रही है.
पता ही नहीं है। सिर्फ इतना पता है हमें गंगोत्री के मुख से गंगा निकल रही है, पीछे उसके इतना बड़ा स्नो हाउस क्या है ये अभी तक नहीं ज्ञात है। तो ये तीनों रिवर्स जो हैं इनमें हमेशा पानी रहता है। इनको हम एवरग्रीन रिवर्स भी बोलते हैं कि जो हमेशा पानी से भरी रहती हैं। ये बेटा जो रिवर गंगा है इनकी आगे भी बड़ी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र की भी आगे सहायक नदियां हैं, उनको भी हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जिसकी जो भी सहायक नदियां होती हैं आगे छोटी छोटी जिनके आगे से नदियां निकलती हैं उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इंडस की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये मैं ट्रिब्यूटरीज आपको लेसन में बताऊंगी। और अब आ जाइए आप पेनिनसुलर रिवर्स पे। पेनिनसुलर रिवर्स क्या हैं ये देखिए। वेस्ट में ये आपका एरिया जो है ये गुजरात है, गुजरात का ये वेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, समझ आ रही है ना आपको। ये नर्मदा है, नर्मदा ऊपर, नीचे है तापी। ये एस्चुरीज और ट्रफ्स बनाती हैं, एस्चुरीज एंड ट्रफ। ये मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी जब लेसन पढ़ाऊंगी, एस्चुरी क्या है और ट्रफ क्या है। तो इसी तरह से ये जो चार नदियां आपके सामने दिख रही हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की नदियां हैं। यहाँ नीचे से आप आ जाइए, नीचे सबसे नीचे है कावेरी, फिर ये कृष्णा, ये गोदावरी और ये महानदी। आपने ये देखा ये एक नदी जा रही है, इसके साथ ये मुंह सा बना हुआ है नदी का। ऐसे ही इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। गोदावरी में लगाना भूल गई हूँ। तो ये जो माउथ ऑफ द रिवर होता है ना बेटा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। माउथ ऑफ द रिवर को क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा जो होता है ना बेटा, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, बीच में एक लैंड पोर्शन होता है। ये बड़ा उपजाऊ होता है लैंड पोर्शन। और आपको मालूम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे तो ज़्यादातर चावल की खेती होती है। चावल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये जो लैंड पोर्शन सी के साथ साथ लगता है इसमें गीलापन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वेटनेस होती है इसमें। तो ये मान के चलिए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है आपके, यहाँ राइस की खेती बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया चावल। इसी तरह आपने देखा होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जितने लोग रहते हैं वो ज़्यादातर चावल पसंद करते हैं, चावल खाते हैं। क्यों चावल खाते हैं? क्योंकि चावल उनका स्टेपल फूड है और यहाँ आसानी से मिल जाता है, ग्रो भी करता है यहाँ आसानी से। तो मैं आपको डेल्टा बता रही थी, डेल्टा जो है ये माउथ ऑफ द रिवर को बोलते हैं। तो आपको अगर आ जाए कि वेस्ट, ये बेटा वन वर्ड में भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क वाले, कि वेस्टर्न साइड की रिवर्स के दोनों के नाम बताओ, आधे आधे नंबर के दोनों के हैं, तो आप बोलोगे नर्मदा और तापी, ये वेस्ट है आपका। मैंने आपको मैप पढ़ना सिखाया था, मैप में सबसे ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ होती है, सबसे नीचे वाली डायरेक्शन जो होती है वो साउथ होती है, और आपके राइट हैंड पर ईस्ट होता है और ये वेस्ट लेफ्ट हैंड पर होता है। किसी भी आपको मैप को पढ़ना हो, जरूरी नहीं है इंडिया के मैप को पढ़ना है, आपने यूएसए का मैप पढ़ना है, आपने चाइना का मैप पढ़ना है, तिब्बत का पढ़ना है, जर्मनी का पढ़ना है, सबकी टॉप मोस्ट डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ होगी। राइट हैंड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड में वेस्ट होगा और सबसे नीचे वाली डायरेक्शन साउथ होगी। अगर आपको हिमालयन रिवर्स के नाम पूछे जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 2 हिमालयन रिवर्स, 3 हिमालयन रिवर्स, 4 हिमालयन रिवर्स के नाम बताओ। तो इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछी जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की 2 रिवर्स के नाम बताओ। तो ये सारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की रिवर्स हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो ये तो था आपका एक मैंने टेंटेटिव मैप आपको ड्रेनेज का समझाने के लिए बताया था। अब आपका लेसन जो है वो वीडियो नंबर 2 में मैं आपको स्टार्ट करके वो भेजूंगी। तब थैंक यू बेटा।